हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग क्या होता है, क्लस्टरिंग के कौन कौन सा मेथड होते हैं, ये अपन लोग इसमें पढ़ेंगे, जो आपके डेटाबेस के यूनिट 4 में आता है। ठीक है, तो आपका इसमें जो है वो क्लस्टरिंग का पूरा जो चैप्टर है वो इंक्लूडेड है। सबसे पहले अपन लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ क्लस्टरिंग, है ना। क्लस्टरिंग क्या होती है? क्लस्टरिंग इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट बिलोंग्स टू अ सेम क्लास। इट मीन्स जैसा कि अपन लोग क्या करते हैं, अगर आपको कोई सेम ऑब्जेक्ट मिल रहा है किसमें, डेटा माइनिंग में क्या करने के समय, क्लासिफिकेशन के समय, तो अपन क्या करते हैं, उसको एक सेम क्लस्टर में सेव कर देते हैं। जैसे आपका कोई पिक्टोरिकल डेटा है तो आप उसको क्या करोगे, एक क्लस्टर बनाओगे जिसमें पिक्टोरिकल डेटा पूरा आप स्टोर करोगे। देन अगर आपको कोई मिल रहा है स्टैटिकल डेटा तो आप क्या करोगे, स्टैटिकल एक क्लस्टर बनाओगे, देन वहाँ पे डेटा स्टोर करोगे। इट मीन्स क्या हो गया, जब भी आप डेटा माइनिंग में कोई प्रोसेस या कोई प्रिडिक्शन रूल लागू करते हैं तो उसके थ्रू अपन जब माइनिंग करते हैं तो अपने पास क्या होता है, बहुत सारे टाइप का डेटा अपने को मिलता है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा अपने पास रहता है, तो अपन क्या करते हैं, उसको बाइफरगेट करने के लिए अपने को ईजी हो इसलिए अपन क्या करते हैं, उसका अलग अलग से क्लस्टर बना लेते हैं। तो अलग अलग से जब अपन क्लस्टर बनाते हैं तो वो क्लस्टर डिपेंड्स करता है कि आप क्या करो, उस सेम चीज़ को, सेम ग्रुप ऑफ जो चीज़ है उसको एक जगह पे इकट्ठी करो ताकि उसको अपने को ढूंढने में ईजी हो, है ना। तो क्या होता है, क्लस्टरिंग इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। इन अदर वर्ड अपन क्या कर सकते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रुप इन अ वन क्लस्टर। इट मीन्स जैसा कि आपके पास, अगर आपके पास सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो आप क्या करोगे, उसको सेम टाइप के क्लस्टर में ही सेव करोगे। Then clustering is a process of making a group of abstract object into class or similar object। इसमें क्या होता है, जैसे अपन लोग किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, उसका क्लास डिफाइन कर रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, वो सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट को एक सेम क्लास में डिफाइन करना ही क्या कहलाता है, आपका क्लस्टरिंग कहलाता है। तो क्लस्टरिंग इट मीन्स क्लस्टरिंग इज अ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा ग्रुप जिसको अपन क्या करते हैं, ग्रुप करके एक ही टाइप के डेटा में स्टोर करके रख सकते हैं। तो आपका क्या कहलाता है, क्लस्टरिंग कहलाता है, जो कि आपके डेटा माइनिंग में बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। इस साइड में पढ़ेंगे पॉइंट्स टू रिमेंबर, मतलब अगर आप जो क्लस्टरिंग कर रहे हैं तो अपने को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। इसमें अपने फर्स्ट चीज़ जो है वो, अ क्लस्टर ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट कैन बी ट्रीटेड एज वन ग्रुप। मतलब जो है आपने जो भी क्लस्टर जो आपने अलग अलग टाइप के क्लस्टर डिफाइन किए हैं वो तो सब किस में आना चाहिए, वो सब आपका क्या होना चाहिए, ट्रीटेड अ ग्रुप ऑफ क्लस्टर। मतलब जो भी आपने किया है वो क्या आएगा, एक ग्रुप ऑफ क्लस्टर कहलाएगा। देन वाइल डूइंग द क्लस्टर एनालिसिस, अपन क्या करेंगे, जब अपन क्लस्टर एनालिसिस करेंगे तब वी फर्स्ट पार्टीशन द सेट ऑफ डेटा इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन डेटा सिमिलैरिटी। जैसे मैं आप लोग को पहले ही बताया था, अपन क्या करते हैं, उसका अलग अलग क्लस्टर डिफाइन करते हैं, किसके बेसिस पे, सिमिलैरिटी ऑफ डेटा के बेसिस पे। The main advantage of clustering over classification is that it is adaptable to changes and help single out यूजफुल फीचर दैट डिस्टिंग्स डिफरेंट ग्रुप। मतलब क्या होता है, अभी तक अपन लोग क्लासिफिकेशन पढ़े, और क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग में यह डिफरेंस है कि अपन क्या करते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, बाइफरगेट कर सकते हैं, जो क्या होता है अपने लिए बाकी में आगे फ्यूचर में आपके लिए क्या होता है, बहुत हेल्पफुल होता है, और जो आप उसमें जो आपको ग्रुपिंग करना है वो बहुत ईजी होता है। इसलिए जब अपन लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग यूज़ करते हैं। क्लस्टरिंग इट मीन्स सिमिलर टाइप ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट को क्या करना है, बाइफरगेट करना, क्लस्टरिंग कहलाता है। देन अपन इस साइड में पढ़ेंगे कि क्लस्टरिंग का जो एप्लीकेशन अपन कहाँ का यूज़ कर सकते हैं, मतलब क्लस्टरिंग टेक्निक का अपन यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो इसे बहुत सारी जगह अपन यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपका है मार्केट रिसर्च। अगर आपको मार्केट में कोई वैल्यू, अगर आपको कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट उतारना है तो उससे रिलेटेड अगर आपको रिसर्च करना है तो अपन क्या कर सकते हैं, क्लस्टर एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं। देन पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन मतलब क्या होता है, जब कि आपको पहले ही पता है, क्लस्टरिंग जो क्या होती है, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट को कंटेन की होती है ना। तो इसे अपन क्या कर सकते हैं, जो डेटा का पैटर्न है वो ईजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, है ना। देन आपके पास आता है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस इट मीन्स डेटा वेयर हाउस में से अगर आपको एनालिसिस करके कोई डेटा फाइंड आउट करना है तो अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए क्लस्टरिंग यूज़ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, डेटा को एनालिसिस करना ईजी होता है। देन अपन यहाँ पे पढ़ते हैं इमेज प्रोसेसिंग। इमेज प्रोसेसिंग इट मीन्स क्या हुआ, जो भी आपको इमेजेस के ऊपर अगर आपको कोई वर्क करना है तो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई स्टडी करनी है या उससे रिलेटेड अपने को, क्योंकि जब ये अगर अपन इमेज प्रोसेसिंग पढ़ते हैं तो इमेज प्रोसेसिंग में क्या होता है, आपका जो चीज़ें जो होती है वो नंबर ऑफ बिट्स या नंबर ऑफ बिट्स पे कैलकुलेशन होता है उसका, है ना। स्मॉलेस्ट बिट जो आपका पिक्सल कहलाता है, तो नंबर ऑफ पिक्सल पे अपना वहाँ पे कैलकुलेशन होता है। तो जो क्लस्टरिंग होता है वहाँ पे एक पिक्सल का कैलकुलेशन हो गया, है ना। तो उसी के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन अगर आपको करना है तो अपन क्या कर सकते हैं, वहाँ पे क्लस्टरिंग एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं, किसमें, इमेज प्रोसेसिंग में।
दैन यहाँ पे भी अपन क्या है उसका एप्लीकेशन में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्लस्टरिंग कैन ऑल्सो हेल्प मार्केट डिस्कवर डिस्टिंक्ट ग्रुप इन देयर कस्टमर बेसिस। क्या करते हैं, अगर अपने को मार्केट से रिलेटेड कोई रिसर्च करना है और उससे कस्टमर से रिलेटेड आपको कोई स्टडी करनी है तो अपन क्या कर सकते हैं, अलग अलग कस्टमर का जो है वो क्लस्टर अलग अलग डिफाइन करके उनके वो स्टडी कर सकते हैं। देन यहाँ पे आता है एनिमल टेक्सोनॉमी। एनिमल टेक्सोनॉमी में अपन क्या कर सकते हैं, क्लस्टर एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड इसके बाद क्या है, दे कैन कैटेगराइज देयर कस्टमर ग्रुप बेस्ड ऑन द परचेसिंग पैटर्न। इट मीन्स अगर आपसे मार्केट में कोई रिसर्च करना है परचेसिंग पैटर्न के ऊपर अपन क्या कर सकते हैं, एक क्लस्टर डिफाइन कर सकते हैं। और एनिमल टेक्सोनॉमी पर हम क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज जीन्स विद सिमिलर फंक्शनैलिटी। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसमें सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करने वाले जीन्स का जो एक क्लस्टर बना सकते हैं। देन अलग टाइप के एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले जीन का क्लस्टर अलग बना सकते हैं। फिर अपन क्या कर सकते हैं, क्लस्टर एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं, किसमें भी मार्केट रिसर्च में भी और एनिमल टेक्सोनॉमी में भी इसका क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पे अपन लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन क्लस्टरिंग एनालिसिस का अपन कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपका सबसे फर्स्ट आता है क्लस्टरिंग आल्सो हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर लैंड। मतलब जैसे अपने क्या होता है, सिमिलर लैंड पे अपने क्या करता है, अलग अलग एरिया को अपने को क्या करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है। जैसे अर्थ ऑब्जर्वेशन में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। देन सेकंड आपका क्या है, अलग अलग हाउस के टाइप में अपन क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे अलग अलग सिटी में अलग अलग टाइप के हाउसेस बने हुए हैं तो अपन क्या करते हैं, उसके जियोग्राफिक लोकेशन के अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हैं, उसको बाय आइडेंटिफाई कर सकते हैं या क्लस्टरिंग से तैयार कर सकते हैं। देन क्लस्टरिंग ऑल्सो हेल्प इन क्लासिफाइंग डॉक्यूमेंट ऑन वेब फॉर इंफॉर्मेशन डिस्कवरी। इंफॉर्मेशन डिस्कवरी में होने वाले जो अपना यूज़ होता है जो डेटा, उसको अपन किसके थ्रू बाइफरकेट कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन या क्लस्टर एनालिसिस के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लस्टरिंग इज ऑल्सो यूज इन आउटलायर डिटेक्शन। मतलब जो आपकी छोटी जो चीज़ें हैं उनका डिटेक्शन करने के लिए अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, क्लस्टर एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं। तो क्लस्टर एनालिसिस में अपन क्या कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, जो क्रेडिट कार्ड में जो अपने जो घपला होता है या उसमें जो चोरी होती है वो भी अपन क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, किसके थ्रू, क्लस्टर एनालिसिस के थ्रू। अब अपन इस स्लाइड में पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ क्लस्टरिंग इन डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग में क्लस्टरिंग की क्यों जरूरत है। सबसे पहले अपन बढ़ते हैं स्केलेबिलिटी की इसकी ज़रूरत है। तो वी नीड हाईली स्केलेबल क्लस्टरिंग एल्गोरिथम टू डील विद लार्ज डेटाबेस। जैसे आपको जो डेटा वेयर हाउस में से आपको कोई डेटा माइन करके लेके आना है, वो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, तो अपन क्या कर सकते हैं, उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, किसके थ्रू, स्केलेबिलिटी के थ्रू। देन आपका सेकंड आता है एबिलिटी टू डील विद डिफरेंट काइंड ऑफ एट्रीब्यूट। मतलब जो है क्लस्टरिंग के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के जो डेटाबेस हैं उनके अलग अलग क्लस्टर तैयार करके उनके साथ ईजिली क्या कर सकते हैं, अपन डील कर सकते हैं। देन आपका क्या है, थर्ड है डिस्कवरी ऑफ क्लस्टर विद एट्रीब्यूट शेप। इट मीन्स द क्लस्टरिंग एल्गोरिथम शुड बी कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग क्लस्टर ऑफ आर्बिट्री शेप। मतलब क्या करते हैं, वो डिफरेंट टाइप के क्लस्टर जिसका आर्बिट्री शेप होता है उसको भी क्या कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी में उसको अलग कर सकते हैं। दे शुड नॉट बी बाउंडेड टू ओनली डिस्टिंक्ट मेजर दैट एंड टू द फाइंड स्पेशल क्लस्टर ऑफ समराइज। इट मीन्स डिस्कवरी ऑफ क्लस्टर के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, अलग अलग एट्रीब्यूट के अलग अलग शेप के क्या कर सकते हैं, क्लस्टर तैयार कर सकते हैं, जिससे डेटा एनालिसिस में आपको आसानी हो। देन अपन इसमें पढ़ेंगे हाई डायमेंशनलिटी। मतलब जो होता है क्लस्टरिंग के थ्रू अपन हाई डायमेंशनल डेटा और मल्टी डायमेंशनल डेटा के ऊपर भी क्लस्टरिंग तैयार करके उसको क्या कर सकते हैं, बाइफरकेट कर सकते हैं, है ना। इसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, उन डेटा को ईजिली हैंडल कर सकते हैं, किसके, जो डायमेंशनल डेटा को भी। देन आपको पता है एबिलिटी टू डील विथ नॉइजी डेटा। इट मीन्स जो अपन क्लस्टरिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, कोई मिसिंग वैल्यू है या कोई आपका जो नॉइजी डेटा है या एररलेस डेटा है जिसमें कोई एरर हो, अपन क्या कर सकते हैं, क्लस्टरिंग के थ्रू उसको भी अलग अलग क्लस्टर के थ्रू उसको क्या कर सकते हैं, मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब भी अपन इसमें मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस करते हैं तो अपन को ये चेकआउट करना पड़ता है इसमें, जब अपनी जो मिसिंग वैल्यू है वो हर इसमें सेम ही होनी चाहिए। देन आपका आता है इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी में अपन ये पढ़ते हैं क्लस्टरिंग रिजल्ट शुड बी इंटरऑपरेबल, कंप्रेहेंसिबल एंड यूजेबल। मतलब जो अपना जो अभी फाइंड आउट करके आप रिजल्ट लेके आए हो वो क्या होना चाहिए, इंटरऑपरेबिलिटी होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए, यूजेबल होना चाहिए, किसके थ्रू, आपके क्लाइंट के थ्रू या आपके यूज़र के थ्रू। देन अपन इस स्लाइड में पढ़ेंगे डिफरेंट मेथड, किसके, आपके क्लस्टरिंग के डिफरेंट आपके मेथड में। सब फर्स्ट आपका पार्टीशनिंग मेथड, देन हायरार्किकल मेथड, देन डेंसिटी बेस्ड मेथड, फिर ग्रिड मेथड, मॉडल बेस्ड मेथड एंड कांस्टेंट बेस्ड मेथड। तो अपन क्या करेंगे, एक एक करके इन सब मेथड्स के बारे में अपन पढ़ेंगे, किस मेथड के बारे में, क्लस्टरिंग में अपन जो मेथड यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में। देन अपन यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे पार्टीशन मेथड के बारे में, है ना। पार्टीशन मेथड क्या होता है, सपोज वी आर गिवन अ डेटाबेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर आपके पास एन ऑब्जेक्ट का कोई डेटाबेस है एंड उसमें अपन पार्टीशन मेथड यूज़ कर रहे हैं के, है ना।
अपन के पास ईच पार्टीशन विल रिप्रेजेंट अ क्लस्टर, मतलब जो अपना जो एक एक पार्टीशन है वो एक एक क्लस्टर से डिफाइन होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी, k इज लेस देन इक्वल टू n, है ना। इट मीन्स इट विल क्लासीफाई द डेटा इनटू k ग्रुप्स, मतलब जो आपका जो डेटा है वो k ग्रुप में डिफाइन हुआ है, विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट, जो क्या क्या सेटिस्फाई करता है, ईच ग्रुप कंटेन एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी आपका जो क्लस्टर है वो कम से कम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ होना चाहिए, वो नल वैल्यू कभी भी नहीं होनी चाहिए। देन ईच ऑब्जेक्ट मस्ट बिलोंग टू एग्जैक्टली वन ग्रुप, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के पास उस ना कोई ग्रुप होना चाहिए। इट मीन्स कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जो किसी भी ग्रुप में इंक्लूडेड ना हो। देन इसमें अपने क्या करते हैं, जब पार्टीशन मेथड अपन अप्लाई करते हैं तो अपने को कुछ जो चीज़ें वो याद रखनी चाहिए। इसमें सबका फर्स्ट क्या है, फॉर अ गिवन नंबर ऑफ पार्टीशन से के द पार्टीशनिंग मेथड विल क्रिएट इनिशियल पार्टीशन, मतलब जो कहता है अपन जितने भी मेथड अपने को क्रिएट आपने किया उसमें क्या करता है, इनिशियल पार्टीशन मेथड जो आपका वो यूज़फुल होता है। देन इट यूजेज द इटरेटिव लोकेशन, मतलब क्या करता है, इटरेटिव प्रोसेस क्या करता है, अप्लाई करता है, किस लिए, आपका डेटा को बाइफरगेट करने के लिए। तो ये आपका क्या हो गया, पार्टीशन मेथड फॉर डेटा क्लस्टरिंग। देन अपने पास आता है हायरार्किकल मेथड। हायरार्किकल मेथड जैसे अपना डिसीजन ट्री अपन लोग पढ़े थे, तो हायरार्किकल मेथड क्या करता है, आपको हायरार्कीज के अकॉर्डिंग या प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, आपको सेट करता है ना। इन दिस मेथड क्रिएट हायरार्किकल डिकम्पोजिशन और द गिवन सेट ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट, मतलब क्या करता है वो सेट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। वी कैन क्लासीफाई हायरार्किकल मेथड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ हायरार्किकल डिकम्पोजिशन फॉर्म, मतलब क्या होता है अपन किस टाइप का जो हायरार्किकल डिकम्पोजिशन उसमें फाइंड आउट किए उससे को अपन क्या कर सकते हैं, डेटा को क्लासीफाई कर सकते हैं दो कैटेगरी में। पहला आपका आता है एगोलोमोटिव अप्रोचेस और दूसरा आता है आपका डिविसिव अप्रोचेस। ये आपका किसका एग्जाम, मतलब किसके पार्टीशन है, आपके हायरार्किकल मेथड के पार्टीशन हैं। अपन पढ़ेंगे एग्रोमोटिव जो है वो अप्रोचेस में क्या होता है। दिस अप्रोच इज़ ऑल्सो नोन एज बॉटम अप अप्रोचेस, मतलब क्या होता है, ये किस टाइप का अप्रोच है, आपका बॉटम अप अप्रोच, मतलब इसमें स्मॉलेस्ट के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, हाईएस्ट पोर्शन पे जा सकते हैं। इन दिस वी स्टार्ट विथ ईच ऑब्जेक्ट फॉर्मिंग अ सेपरेट ग्रुप, मतलब क्या होता है, इसमें अपन हर एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग ग्रुप में आइडेंटिफाई कर सकते हैं या उसमें फॉर्म कर सकते हैं। इट कीप्स ऑन मर्जिंग द ऑब्जेक्ट और ग्रुप दैट आर क्लोजर टू वन अनदर। ये क्या करता है, एगोमेटिव जो है वो आपका जो भी चीज़ें जो एक दूसरे से ज़्यादा क्या है क्लोज हैं, उन लोगों क्या करता है, एक दूसरे से जो क्लोज हैं उन लोगों क्या करता है एक ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। इट कीप्स ऑन डूइंग सो अनटिल ऑल द ग्रुप्स आर मर्ज इनटू वन और अनटिल टर्मिनेटेड कंडीशन होल्ड। ऐसा क्या करते हैं, जो भी सिमिलर टाइप ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो आपका सेम क्लस्टर के अंदर आते हैं और जो भी आपके क्या होता है जो उस कंडीशन को फॉलो नहीं करते उनको वो क्या कर देता है, टर्मिनेट कर देता है। तो ये आपका किसका मेथड है, हायरार्की क्लस्टरिंग मेथड का एक पार्ट है, कौन सा, एग्लोमोटिव मेथड। देन आपका आता है डिविजिव अप्रोच। तो इसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, दिस अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज टॉप अप। तो अपना जो एग्लोमेटिव था वो क्या था, बॉटम अप अप्रोचेस था, और ये जो आपका क्या है वो टॉप डाउन अप्रोच है। इसमें अपन क्या करते हैं, इन दिस वी स्टार्ट विथ ऑल दी ऑब्जेक्ट इन दिस सेम क्लस्टर, मतलब जो सेम क्लस्टर के जो ऑब्जेक्ट है उनके साथ उनमें ये क्या होता है, सेम अप्लाई होता है एक साथ। इन दिस कंटिन्यूस इटरेशन अ क्लस्टर इज स्प्लिट अप इनटू द स्मॉलर क्लस्टर, मतलब ये कहता है अब टॉप डाउन है, मतलब क्या करना पड़ता है, उसको जो बड़ा क्लस्टर है उसको छोटे 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 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। तो क्या करते हैं, अगर अपन उसमें क्या करते हैं, फॉर कंटिन्यूस अपन जो इटरेशन मेथड अगर हम अप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, अलग अलग क्लस्टर में डिवाइड हो जाता है। देन इट इज़ डाउन अंटिल ईच ऑब्जेक्ट इन वन क्लस्टर और दी टर्मिनेशन कंडीशन होल्ड, मतलब क्या होता है, जो भी क्लस्टर टर्मिनेशन को होल्ड करता है उनको क्या करता है, अलग से बाइफरकेट कर देता है। दिस मेथड इज़ अ रिजिड, मतलब ये क्या होता है, आपका एकदम रिजिड मेथड होता है। दैट इज़ वंस अ मर्जिंग और स्प्लिट इज डन इट नेवर बी अनडन, मतलब क्या होता है, टॉप डाउन और बैच के थ्रू अगर आप क्या कहते हैं कोई चीज़ों को बाइफरकेट कर रहे हैं तो ये ऐसा वापस से उसको अपन रिकवर नहीं कर सकते, मतलब वापस से उसको अपन री अप्रिशिएट नहीं कर सकते, किसको, चीज़ों को। देन अपने पास आया डेंसिटी बेस्ड मेथड। तो डेंसिटी बेस्ड मेथड क्या होता है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द नोटेशन ऑफ डेंसिटी, मतलब किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी जो नोटेशन है उसकी डेंसिटी कैसी है। द बेसिक आइडिया इज टू कंटिन्यू ग्रोइंग द गिवन क्लस्टर एज लॉन्ग एज द डेंसिटी इन द नेबरहुड एक्सीड द सम थ्रेशहोल्ड, दैट इज फॉर ईच डेटा पॉइंट विद इन अ गिवन क्लस्टर। द रेडियस ऑफ अ गिवन क्लस्टर हैज़ टू कंटेन एटलीस्ट वन मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट, मतलब क्या होता है,
डेंसिटी में अपन ये कैलकुलेट करते हैं कि जो अगर आपके जो एरिया ऑफ डेंसिटी है उसमें कितने नंबर ऑफ क्लस्टर या कितने नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ एलिमेंट उसमें आ रहे हैं, है ना। तो जितना ही वो मतलब क्लोज होंगे उतना ही डेंसिटी आपकी हाई होगी, और जितने ही वो दूर होंगे उतनी आपकी क्या होगी, डेंसिटी जो है वो लो डेंसिटी होगी। इसके बाद अपने पास आता है ग्रिड बेस्ड मेथड। तो ग्रिड बेस्ड मेथड में क्या होता है, इन दिस द ऑब्जेक्ट टुगेदर फ्रॉम अ गिवन, मतलब जितने भी आपके ऑब्जेक्ट है, जैसे अपन अभी तक क्या करते हैं उसको डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर में चेंज कर देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट क्लस्टर में चेंज नहीं होता, बस सेम ऑब्जेक्ट जो है वो सेम ग्रिड में ही, या डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट भी है जो सेम को सेम ग्रिड में ही इसको स्टे करना पड़ता है। ये ऑब्जेक्ट स्पेस इज क्वांटाइज इनटू फाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स दैट फॉर्म अ ग्रिड स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो आपके ग्रिड का जो स्ट्रक्चर है वो फाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स होता है, जिसमें अपन क्या कर सकते हैं, अनलिमिटेड जो डेटा है उसको अपन स्टोर करके रख सकते हैं। एडवांटेज, दिस मेजर एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज़ फास्ट प्रोसेसिंग टाइम। मतलब जो आपका सबसे जो फास्ट प्रोसेसिंग आपको देता है वो ग्रिड मेथड जो देता है आपको फास्टेस्ट प्रोसेसिंग देता है। इट इज़ डिपेंडेंट ओनली द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच डायमेंशन इन द क्वांटाइज स्पेस। मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सेल पे, जिसने क्या किया, जितने नंबर ऑफ स्पेस को उसने काउंट किया। ये आपका क्या कहलाता है, ग्रिड बेस्ड अप्रोच। इसके बाद आपके पास आता है मॉडल बेस्ड मेथड। तो मॉडल बेस्ड मेथड में क्या होता है, इज हाइपोथाइज फॉर ईच क्लस्टर टू फाइंड द बेस्ट फिट ऑफ डेटा फॉर अ गिवन मॉडल। मतलब ये क्या करता है, आपको बेस्ट फिट ऑफ डेटा देता है जो भी आपको मॉडल में आपको फाइंड आउट करना है। दिस मेथड लोकेट द क्लस्टर बाय क्लस्टरिंग इन द डेंसिटी फंक्शन। मतलब किसमें डिपेंड्स करता है, आपके डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी। इट रिफ्लेक्ट द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा पॉइंट। मतलब ये क्या करता है, आपके डेटा पॉइंट का स्पेशल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है। दिस मेथड ऑल्सो प्रोवाइड अ वे ऑफ ऑटोमेटिक डिटरमाइन द नंबर ऑफ क्लस्टर बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स। मतलब ये क्या होता है, जिस भी टाइप का आप मॉडल यूज़ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, आपको आंसर प्रोवाइड करता है। इफ देयर फॉर यील्ड रोबस्ट क्लस्टर मेथड। ये सब क्या है, आपका रोबस्ट क्लस्टर मेथड है, कौन सा, मॉडल बेस्ड मेथड। देन आपका लास्ट आता है कांस्टेंट बेस्ड मेथड। कांस्टेंट बेस्ड मेथड क्या होता है, परफॉर्म बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ यूज़र और एप्लीकेशन ओरिएंटेड कांस्टेंट। ये किस पे अप्लाई होता है, एप्लीकेशन ओरिएंटेड कांस्टेंट पर ये अप्लाई होता है। कांस्टेंट रिफर्स टू द यूज़र एक्सपेक्टेशन और द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिज़ायर्ड क्लस्टर रिजल्ट। किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉपर्टी कैसी है, डिज़ायर्ड क्लस्टर की। कंस्टेंट प्रोवाइड अस विद इटरेटिव वे ऑफ कम्युनिकेशन विद द क्लस्टरिंग प्रोसेस। ये क्या करता है, आपको इटरेटिव वे प्रोवाइड करता है किसमें, क्लस्टरिंग मेथड में। कंटेंट्स कैन बी स्पेसिफाई बाय द यूज़र और द एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट। मतलब जो इसके कंटेंट है वो यूज़र एप्लीकेशन के थ्रू अपने को फाइंड आउट करने होते हैं। तो आपका क्या हो गया, कंस्टेंट बेस्ड मेथड हो गया किसका, क्लस्टरिंग का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।